वोकैब भैया में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, क्योंकि वो कैब हुई अब और भी आसान। बिल्कुल। और आज की इस बातचीत में ना हम लेकर आए हैं 10 नए अंग्रेजी शब्द। आपकी वोकैबुलरी चमकाने के लिए। हाँ, और सिर्फ शब्द नहीं बताएंगे, हम हर शब्द का मतलब समझेंगे, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, फिर उसके जैसे और शब्द, मतलब सिनोनिम्स। और हाँ, उदाहरण भी तो देखने हैं। दो दो उदाहरण वाक्य, ताकि पता चले कि शब्द इस्तेमाल कैसे करना है। और सबसे मजेदार बात तो अभी बाकी है। अरे हाँ, आखिर में इन सारे मतलब 10 शब्दों को जोड़कर एक बढ़िया सी कहानी सुनेंगे। बिल्कुल, कहानी से ना शब्द ऐसे दिमाग में बैठ जाते हैं कि बस। सही कहा। तो फिर इंतजार किस बात का, शुरू करें शब्दों का ये सफर। चलो शुरू करते हैं। पहला शब्द कौन सा है? पहला शब्द है वॉमिटिस। VOMITUS। वॉमिटस? अरे, ये सुनने में थोड़ा मतलब अजीब सा है। क्या मतलब होता है इसका? हाँ, है तो थोड़ा अजीब। ये ज्यादातर मेडिकल उसमें यूज होता है। अंग्रेजी में इसका मतलब है मैटर दैट इज वॉमिटेड या बस वॉमिट। ओहो। हिंदी में कहेंगे वमन या फिर उल्टी की सामग्री। अच्छा, समझ गई, मतलब उल्टी। हम्म। ठीक है, शब्द तो पता होना चाहिए, इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? सिनोनिम्स हैं इसके, जैसे प्यूक, रिगर्जिटेशन, डिसगॉर्ज। प्यूक थोड़ा ज्यादा आम बोलचाल वाला है। हाँ, प्यूक सुना है। ठीक है, उदाहरण देखें। पहला उदाहरण, द डॉक्टर एग्जामिन्ड द वॉमिटर्स टू चेक फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। यानी डॉक्टर ने इन्फेक्शन के संकेतों की जांच के लिए वमन का परीक्षण किया। बिल्कुल क्लिनिकल यूज। हाँ। और दूसरा है द अनप्लेजेंट स्मेल ऑफ द वॉमिटर्स फिल्ड द हॉस्पिटल रूम। यानी वमन की जो गंध थी वो अस्पताल के कमरे में भर गई। हम्म। मतलब ये रोज की बातचीत में तो कम ही आएगा। हाँ, शायद ही, पर पता होना चाहिए। चलो अब एक बिल्कुल अलग, एकदम पॉजिटिव शब्द पर आते हैं। ऑलराइट, we're on a second word now। अच्छा, दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है वोल्यूप्चुअस। VOLUPTUOUS। वोलप्चुअस। वाओ, ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, पहले वाले से बिल्कुल उलट। हाँ, और मतलब भी बड़ा शानदार है इसका। अंग्रेजी में इसके दो मतलब हैं। एक तो है फुल ऑफ लग्जरी एंड सेंसुअल प्लेजर। विलासिता और ऐशो आराम वाला। हाँ, और दूसरा है कर्वेशियस, मतलब सुडौल, खासकर महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो हिंदी में इसके अर्थ हुए विलासी, कामुक और सुडौल। कमाल है। बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स भी ऐसे ही हैं, सेंशुअस, लग्जूरियस, कर्वी, लश। बड़े अच्छे सिनोनिम्स हैं। उदाहरण देखते हैं इसके। पहला उदाहरण सुडौल वाले अर्थ में, द पेंटिंग डिपिक्टेड अ वॉल्यूप्चुअस वुमन इन फ्लोइंग सिल्क। यानी चित्र में बहते रेशम में एक सुडौल महिला को दर्शाया गया था। समझ गई। और दूसरा विलासी वाले अर्थ में, द पैलेस वॉज डेकोरेटेड इन अ वॉल्यूप्चुअस स्टाइल फुल ऑफ गोल्ड एंड वेलवेट। मतलब महल को सोने और मखमल से भरपूर, एकदम विलासी शैली में सजाया गया था। हाँ, भव्यता दिखाने के लिए। तो ये शब्द माहौल या व्यक्ति दोनों के आकर्षण के लिए यूज हो सकता है। बढ़िया शब्द है। बिल्कुल। चलो अब तीसरे शब्द पर चलते हैं। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर थर्ड वर्ड नाउ। चेस। MENDACIOUS। मेंडेशियस। ये सुनने में थोड़ा भारी सा और नेगेटिव लग रहा है। हाँ, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। ये एक नेगेटिव शब्द है। अंग्रेजी में मतलब है हैबिचुअली लाइंग, नॉट टेलिंग द ट्रूथ। मतलब आदतन झूठा, जो हमेशा झूठ बोलता हो। हाँ, वही। हिंदी में कहेंगे झूठा या असत्यवादी। ओहो, ये तो किसी की आदत बता रहा है। सिर्फ एक बार झूठ बोलना नहीं, बल्कि झूठ बोलने की फितरत। ये तो सीरियस बात है। इसके सिनोनिम्स? सिनोनिम्स भी ऐसे ही हैं। डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल, फॉल्स, अनट्रूथफुल। बेईमान, धोखेबाज, झूठा। समझ गई। उदाहरण देखते हैं। पहला, His mendacious claims destroyed his reputation। उसके झूठे दावों ने उसकी इज्जत खत्म कर दी। साफ है। और दूसरा, A mendacious politician can never win people's trust। एक असत्यवादी राजनेता कभी लोगों का भरोसा नहीं जीत सकता। बिल्कुल सही बात है। तो ये विश्वासघात और झूठ से जुड़ा शब्द है, याद रखना चाहिए। हाँ, जरूर। अब चौथा शब्द। हाँ, ऑलराइट, we're on our fourth word now। चौथा शब्द शब्द है wax। WAX। वैक्स। अरे, ये तो मोम वाला वैक्स है ना? हाँ, बिल्कुल। एक मतलब तो वही है, a sticky yellowish substance, यानी मोम। पर इसका एक और मतलब भी है, क्रिया के रूप में, वर्ब के तौर पे। अच्छा, वर्ब क्या मतलब है क्रिया के रूप में? क्रिया के रूप में वैक्स का मतलब होता है टू ग्रो और इंक्रीज, मतलब बढ़ना या ज्यादा होना। अरे वाह, ये तो कमाल है। मोम और बढ़ना बिल्कुल अलग। तो सिनोनिम्स क्या होंगे?
देखो, जब ये नाउन है मोम, तब तो सिनोनिम पॉलिश हो सकता है, ठीक जैसे मोम से चमकाना। ठीक। पर जब ये वर्ब है बढ़ना, तब बढ़- सिनोनिम्स होंगे ग्रो, एनलार्ज, इंक्रीज। बेहतरीन। दोनों के उदाहरण देखने में मजा आएगा। हाँ, पहला मोम वाला, शी यूज्ड वैक्स टू पॉलिश द वुडन फ्लोर। उसने लकड़ी के फर्श को चमकाने के लिए मोम इस्तेमाल किया। सीधा सा है। हाँ, और दूसरा बढ़ने वाला, हिज कॉन्फिडेंस सीम्ड टू वैक्स विद एवरी विक्ट्री। हर जीत के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ लग रहा था। अच्छा, जैसे वैक्सिंग मून होता है, बढ़ता हुआ चांद। बिल्कुल, वही वाला वैक्स है ये। वैक्सिंग एंड वेनिंग मून, बढ़ता और घटता चांद। अब समझ आया। ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। एक छोटे से शब्द के दो मतलब। यही तो मजा है भाषा का। चलो एक और ऐसे ही शब्द देखते हैं जिसके दो मतलब हैं। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर फिफ्थ वर्ड नाउ। पांचवा शब्द बताइए। शब्द है टेंडर, TENDER। टेंडर। ये तो सुना है, जैसे टेंडर मीट या टेंडर लव, मतलब मुलायम कोमल जैसा कुछ। बिल्कुल सही पकड़ा। इसका एक मुख्य अर्थ है जेंटल, सॉफ्ट और डेलिकेट। हिंदी में कोमल, मुलायम, नाजुक। ठीक है। और दूसरा मतलब वो क्या है? दूसरा मतलब भी बहुत आम है, खासकर बिजनेस या सरकारी कामों में। टेंडर का मतलब होता है एन ऑफर, यानी निविदा या प्रस्ताव। अरे हाँ, टेंडर भरना, जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। बिल्कुल भाई। तो देखो, कहाँ एकदम कोमल और कहाँ ये सरकारी निविदा, है ना मजेदार। हाँ बिल्कुल। तो सिनोनिम्स भी अलग होंगे। हाँ, कोमल वाले अर्थ के लिए सॉफ्ट, जेंटल, डेलिकेट, लविंग, और निविदा वाले अर्थ के लिए ऑफर, बिड, प्रपोजल, सबमिशन। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। पहला कोमल वाला, द मदर गेव हर बेबी अ टेंडर किस। माँ ने अपने बच्चे को एक कोमल चुंबन दिया, प्यार से। हाँ, और दूसरा निविदा वाला, ही सबमिटेड अ टेंडर फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। उसने निर्माण परियोजना के लिए एक निविदा प्रस्तुत की, फॉर्मल प्रस्ताव। बिल्कुल। वाह, वैक्स की तरह टेंडर भी। दो बिल्कुल अलग और जरूरी मतलब। ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। एग्जैक्टली, कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। चलो अब एक मजेदार सी छोटी सी अभिव्यक्ति। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर सिक्स्थ वर्ड नाउ। छठा और मजेदार क्या है? शब्द है BRR, ब्र। ब्र। हाँ, ही तो आवाज लग रही है, शब्द थोड़ी है। जैसे ठंड लगती है तब करते हैं ना, ब्र। हाँ बिल्कुल, ये असल में एक इंटरजेक्शन है, एक अभिव्यक्ति। अंग्रेजी में मतलब है एन एक्सप्रेशन यूज्ड टू शो शिवरिंग और कोल्ड फीलिंग। हिंदी में कहें तो ठंड लगने का भाव बताने वाली आवाज, ब्र। हाँ वही। तो ये कोई नाउन या वर्ब नहीं, ये इंटरजेक्शन है, विस्मय आदि बोधक। अच्छा, तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? शिवा, चिल। हाँ, कह सकते हैं कि ये भाव शिवर, कांपना, या चिल, ठंड लगना से जुड़ा है, पर ये खुद एक आवाज है। ठीक है, उदाहरण देखे जरा। पहला, ब्र, इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड। ब्र, बाहर तो बहुत ठंडा है, जम रहे हैं। हाँ। दूसरा, ही रब्ड हिज हैंड्स एंड सेड, ब्र, आई नीड अ ब्लैंकेट। उसने हाथ रगड़े और कहा, ब्र, कंबल चाहिए। ये तो बोलने में ज्यादा काम आता होगा। बिल्कुल, लिखने से ज्यादा बोलने में। चलो अब एक बहुत ही अच्छे गुण वाले शब्द पर आते हैं। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर सेवेंथ वर्ड नाउ। सातवां शब्द और अच्छा गुण बताइए। शब्द है कॉन्शियंशियस, CONCIENTIOUS। थोड़ा लंबा है पर मतलब बढ़िया है। कॉन्शियंशियस हाँ, बोलने में थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। मतलब क्या है इसका? मतलब है विशिंग टू डू वंस वर्क केयरफुली एंड करेक्टली। ऐसा इंसान जो अपना काम बहुत ध्यान से, सही तरीके से, पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से करे। वाह, हिंदी में क्या कहेंगे? ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ। हाँ, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, जमीर वाला। ये तो वाकई बहुत ही पॉजिटिव गुण है, आज के जमाने में तो बहुत जरूरी है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? सिनोनिम्स भी अच्छे हैं। डिलिजेंट, मेहनती, सिंसियर, सच्चा, ऑनेस्ट, ईमानदार, केयरफुल, सावधान, और मेटिकुलस, बारीकी से काम करने वाला। बहुत अच्छे। उदाहरण, पहला, अ कॉन्शियंशियस स्टूडेंट ऑलवेज फिनिशेस होमवर्क ऑन टाइम। एक कर्तव्यनिष्ठ छात्र हमेशा समय पर होमवर्क पूरा करता है। बिल्कुल। और दूसरा, द डॉक्टर वॉज नोन फॉर हिज कॉन्शियंशियस केयर ऑफ पेशेंट्स। डॉक्टर मरीजों की ईमानदार या कर्तव्यनिष्ठ देखभाल के लिए जाने जाते थे। सही। ये गुण तो हर किसी में होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब आठवां शब्द। हाँ, और ये कॉन्शियंशियस के काफी विपरीत है।
ऑलराइट, वी आर ऑन आवर 8th वर्ड नाउ। 8वां। और कॉन्शियंशियस का उल्टा दिलचस्प। हाँ, शब्द है ऑस्टेंटेशियस, OSTENTATIOUS। ये भी थोड़ा लंबा है। ऑस्टेंटेशियस, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है डिजाइन टू इम्प्रेस और अट्रैक्ट नोटिस, शोई। हिंदी में कहेंगे दिखावटी, आडंबरपूर्ण, भड़कीला। अच्छा, मतलब शो ऑफ करना, जरूरत से ज्यादा दिखावा। बिल्कुल। सिनोनिम्स हैं प्रिटेंशियस, फ्लैशी, फ्लैम्बॉयंट, शोई। समझ गई। दिखावटी। उदाहरण देखते हैं। पहला, द मिलियनेयर वोर एन ऑस्टेंटेशियस डायमंड नेकलेस। करोड़पति ने एक दिखावटी, शायद बहुत बड़ा या भड़कीला हीरे का हार पहना था। हाँ, और दूसरा, हिज ऑस्टेंटेशियस लाइफस्टाइल इरिटेटेड हिज मॉडेस्ट नेबर्स। उसके आडंबरपूर्ण जीवन शैली ने उसके सादा जीवन जीने वाले पड़ोसियों को परेशान कर दिया। तो ये ज्यादातर नेगेटिव तरीके से ही इस्तेमाल होता है, दिखावे की आलोचना करने के लिए। हाँ, अक्सर। चलो अब 9वें शब्द पर आते हैं। ऑलराइट, वी आर ऑन आवर 9th वर्ड नाउ। 9वां शब्द क्या है? शब्द है एग्जॉट। EXORT। एग्जॉट, इसमें कैसा भाव है? इसमें एक तरह का आग्रह है, प्रेरणा है। अंग्रेजी मतलब है टू स्ट्रांगली इनकरेज और अर्ज समवन टू डू समथिंग। मतलब किसी को कुछ करने के लिए जोर देकर कहना, प्रेरित करना। हाँ, उपदेश देना, प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना। इसमें सुझाव से ज्यादा जोर है, गंभीरता है। जैसे कोई लीडर अपनी टीम को मोटिवेट करता है। बिल्कुल। सिनोनिम्स है अर्ज, एनकरेज, एडवाइस स्ट्रांगली, प्रेस। ठीक है, उदाहरण। पहला, द टीचर exhorted the students to work harder for the exams। शिक्षक ने छात्रों को परीक्षाओं के लिए और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया, जोर देकर कहा। हाँ, और दूसरा, द लीडर exhorted his followers to remain united and peaceful। नेता ने अपने अनुयायियों से एकजुट और शांत रहने का आह्वान किया। पुरजोर आग्रह। समझ गया। प्रेरणा और आग्रह के लिए अच्छा शब्द है। हाँ। और अब आज का आखिरी शब्द, 10वां। All right, we are on our 10th and final word for this discussion। 10वां शब्द। क्या है वो? शब्द है इम्प्लोर। IMPLORE। Implore। इसमें भी आग्रह लग रहा है, exhort की तरह। आग्रह तो है, पर इसमें एग्जॉर्ट से ज्यादा बेबसी है, डेस्परेशन है। इसका मतलब है टू बेग समवन डेस्परेटली और अर्नेस्टली। ओहो, मतलब गिड़गिड़ाना, बहुत ज्यादा विनती करना। हाँ, याचना करना। जब कोई बहुत जरूरत में, मजबूरी में या भावुक होकर प्रार्थना करे, इसमें अर्जेंसी होती है। ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? बेग, प्लीड। हाँ, बेग, प्लीड, इंट्रीट, बिसीज, ये सारे शब्द गहरी याचना दिखाते हैं। समझ गई, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। उदाहरण। पहला, द चाइल्ड इम्प्लोर्ड हिज मदर फॉर फॉरगिवनेस आफ्टर ब्रेकिंग द वाज। बच्चा फूलदान तोड़ने के बाद माँ से माफी के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा। बच्चे की घबराहट दिख रही है। और दूसरा, शी इम्प्लोर्ड द जज टू शो मर्सी टू हर सन। उसने जज से अपने बेटे पर दया दिखाने की अत्यंत दीनता से विनती की। बिल्कुल साफ है, ये गहरी भावनाओं और जरूरत में इस्तेमाल होता है। एग्जॉर्ट और इम्प्लोर का ये फर्क महत्वपूर्ण है। वाह, क्या सफर रहा। 10 शब्द सीख लिए हमने। वॉमिटस, वॉल्यूप्चुअस, मेंडेशियस, वैक्स, टेंडर, ब्रर, कॉन्शियंशियस, ऑस्टेंटेशियस एग्जॉर्ट और इम्प्लोर। हाँ, और अब इन सबको पिरोने का समय है एक कहानी में। ये कहानी न सिर्फ याद रखने में मदद करेगी, बल्कि थोड़ी मजेदार भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। तैयार? बिल्कुल तैयार। कहानी सुनने का मजा ही अलग है। तो सुनिए, कहानी है एक ऐसी रात की जब भयंकर ठंड थी, इतनी कि सबके मुंह से बस ब्रर निकल रहा था। हुई माँ, इसी ठंडी रात में अर्जुन नाम का एक युवक एक बहुत ही ऑस्टेंटेशियस, मतलब एकदम आडंबरपूर्ण महल में दावत पर गया। अरे क्या चमक दमक, हर तरफ दिखावा ही दिखावा। अच्छा, सोने की रुवान लग रही होगी। बिल्कुल। वहां उसकी नजर रेशम पहने एक वलप्चुअस, मतलब काफी आकर्षक और विलासी दिखने वाली महिला पर पड़ी। वो ऐसे जोर जोर से हंस रही थी, जैसे कह रही हो, सब मुझे देखो। हाँ। तभी अर्जुन को थोड़ी बेचैनी हुई। एक अजीब सी गंध आई और उसने देखा एक नौकर जल्दी से बाल्टी लेकर गया जिसमें वॉमिटिस था। ओहो, पार्टी में हादसा। हाँ, लगता है किसी ने कुछ ज्यादा ही खा पी लिया था। अर्जुन ने सोचा, अमीरों की पार्टी है भाई। वहीं कोने में एक जाना पहचाना मेंडेशियस, मतलब झूठा नेता खड़ा था, लोगों से ऐसे वादे कर रहा था कि बस। अरे, ये तो हर पार्टी में होते हैं। हाँ।
मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अर्जुन मन ही मन हंसा। तभी राजा साहब मंच पर आए। उनका स्वर टेंडर था, मतलब कोमल पर मजबूत। उन्होंने कहा, दोस्तों, इन मेंडेशियस लोगों के चक्कर में मत पड़ो। हमें अपने काम में कॉन्शियस बनना होगा, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ। वाह! सच्ची दौलत दिखावे में नहीं, ईमानदारी में है। उनके शब्दों से लोगों में उम्मीद बढ़ी, जैसे अंधेरे में चांद वैक्स करता है, मतलब धीरे धीरे बढ़ता है। क्या बात है। फिर रानी साहब आईं। उन्होंने लोगों को सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए एग्जॉर्ट किया, मतलब प्रेरित किया। कहा, याद रखो, सच सबसे बड़ा हथियार है। बहुत बढ़िया, प्रेरणादायक। लेकिन तभी भीड़ से एक गरीब किसान आगे आया। वो राजा के सामने हाथ जोड़कर इम्प्लोर करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, दया करें, हमें न्याय चाहिए, इन झूठे लोगों से बचाएं। ओह! पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। वो वॉल्यूप्चुअस महिला भी चुप हो गई, नेताजी भी खिसकने लगे। हाँ, नेताजी पतली गली से। राजा ने किसान को न्याय का भरोसा दिया। अर्जुन को लगा कि ये दावत सिर्फ खाने पीने की नहीं, बल्कि सच और झूठ, सादगी और ओस्टेंटेशियस दिखावे की लड़ाई का मैदान बन गई थी। और किसान के हिम्मत भरे शब्दों ने उस ठंडी रात की ब्रर वाली फीलिंग को भी जैसे पिघला दिया। वाह, मजा आ गया। कहानी भी बढ़िया और सारे शब्द कैसे एकदम सही जगह फिट हो गए। वो नेताजी वाला मजाक, राजा रानी की बातें और किसान की हिम्मत, सब कुछ था। शुक्रिया। उम्मीद है इस कहानी से ये शब्द और उनके मतलब याद रहेंगे। मुझे तो लगता है बिल्कुल याद रहेंगे। तो चलिए एक बार जल्दी से आज सीखे गए 10 शब्दों को दोहरा लेते हैं। वॉमिटस, वॉलप्चुअस, मेंडेशियस, वैक्स, टेंडर, ब्रॉर, कॉन्शियस, ऑस्टेंटेशियस, एग्जॉर्ट और इम्प्लोर। बेहतरीन। और अब हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल। आज सीखे गए शब्दों में से कौन सा शब्द सबसे दिलचस्प या काम का लगा और क्यों? या फिर क्या आप इनमें से किसी शब्द का इस्तेमाल करके अपना कोई वाक्य बना सकते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो क्या भलिया के और भी ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने वाले और मजेदार सेशंस के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार।